अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने हिंदुस्तानी एम्बेसडर और प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने की कोशिश की। एक तरफ मोदी जी के बारे में तो देखिए, ट्रंप ने यह कह दिया कि मोदी सेड टू मी, सर कैन आई प्लीज सी यू। मतलब ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक अजीब तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है पीएम मोदी के साथ कॉन्वर्जेशन को, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इनको कहते हैं कि सर कैन आई प्लीज सी यू, ये जवाब में कहते हैं ओके हाँ बोलो। प्राइम मिनिस्टर मोदी came to see me, sir, may I see you please? Yes. ये जिस तरीके से एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, सर मे आई सी यू प्लीज, इनको अच्छे से बताया कि किसी वर्ल्ड लीडर की इस तरीके से नकल करना, ऐसे आवाज निकालना और इस तरीके से बात करना उसके बारे में बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। कल सुबह आपको बता दिया था जब मादुरो को पकड़ा था कि अगला टारगेट मोदी जी होंगे, और वही हुआ जिस चीज का मुझे डर था। पूरी दुनिया चेंज हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि वो सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा डेंजरस गेम खेल रहे हैं और वो जीत रहे हैं। इंडियंस जो है ना, they have that kind of guts, उनको थोड़ा बहुत वो कह लेते हैं। In this day and age, countries are more, I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit to them. वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि भाई ये हमें फ्री एडवाइस देना बंद करो, अपने रीजन को पहले देख। दूसरी जानिब इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 6 माह की ऊंची तरीन सतह पर पहुंचा दी। अब रूस से तेल मत खरीदें, वो क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? तो डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली ये सब देखकर खुश नहीं है। इनको चाहिए कि इंडिया बिल्कुल सरेंडर कर दे और बिल्कुल इनके सामने झुक जाए, जो भी इनकी डिमांड्स हैं इनको एक्सेप्ट कर ले, बट क्लियरली इंडिया ऐसा नहीं कर रहा। ट्रंप का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर मूडी इसको, ट्रंप को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के इलेक्ट्रेट के साथ। ये चीज यूएस के अंदर बैठे पॉलिसी मेकर्स नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि हम अब सुपर पावर नहीं रहेंगे, उसके आसार आपको नजर आ रहे हैं। वो कहता है मैं इसके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा चम है, मगर बात असल है कि यू टर्न तो नहीं हुआ है ना। रशियन ऑयल लेना बंद ना किया गया तो भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को इस बात पे रोकने की मुसलसल कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से जो है वो रशियन ऑयल लेना भारत बंद कर। अब इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, क्या प्रॉब्लम था? यही प्रॉब्लम था ना कि इंडिया आज डॉलर में तेल खरीदना शुरू कर दे, रूस डॉलर में बेचना शुरू कर दे, चाइना डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर दे। अगेन ये अलग ही टाइप की इनकी आज के समय मेंटल स्थिति है। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बाइडेन की अलग तकलीफें थी, ट्रंप की अलग तकलीफें हैं। इसने क्या कहा था ट्रंप ने कहा था कि इंडिया के टैक्सेस हमारे माल पे इतने हैवी हैं और इतने हाई हैं, इतने ऊंचे हैं कि रिडिकुलस है, और हम ऐसा नहीं ट्रेड रखेंगे हिंदुस्तान के साथ। हमारे पे अगर 100% लगाते हम भी उन पे 100% लगाते हैं। रशियन ऑयल का भी इशू था। एक तो वो था, एक वजह था, नहीं दूसरा वजह ये था कि उन्होंने कहा कि जब अमेरिका चाहता है अमेरिका को इंडिया को कुछ चीज बेचे, कोई नया प्रोडक्ट आए, ऐसे ऑब्स्टिकल एंड बैरियर्स उनके लॉज में हैं कि हम पहुंच नहीं सकते उधर। ठीक है। तो हमारा तो ऐसे कोई बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स नहीं है। तो ये, और तीसरा उसने कहा था कि हम सैंक्शंस लगाते हैं एक मुल्क पे और हिंदुस्तान उनसे कोई खास नहीं खरीदता था, हम सैंक्शंस लगाते हैं मुल्क में, क्यों कि हम नहीं चाहते हैं कि रूस जाके यूक्रेन में लोगों को मारो और 4 लाख लोग तो उधर मर गए हैं, हम ये वो को खत्म करना चाहते हैं। मगर इंडिया क्या करता है, वो अपनी कीमत रूस कम कर देती है, मोदी साहब फट करके पहुंच गए, खूब खरीदना लेते खरीद रहे। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इंडियन, सारी बात है, दे हैव रिसोर्सेज, मनी, एवरीथिंग, लेकिन ट्रंप की भी पोजीशन अपनी जगह पे है। कहा यह जा रहा है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, उसमें रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर जो रिलायंस है वो कम हो गई है। अब अगर मॉस्को से अगर 44% तेल खरीदा जा रहा था, ठीक है जी, तो अब वो आ गया 25%। ये दिसंबर का डाटा कह रहा है।
ये एक शख्स है, उसका नाम है कैपलर, नॉट शख्स, एक अदारा है, KPLER, आई थिंक कैपलर बोलेंगे इसको। उसने ये डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइडर है कैपलर, KPLER, उन्होंने ये डाटा दिया। और रशिया आज भी सबसे ज़्यादा, जारी बात है, इंडिया से अपना क्रूड ऑयल जो है वो ले रहा है। ट्रम्प ने ये बात जो की उसमें पिछले अगस्त में जो US टैरिफ्स आए इंडिया के ऊपर, तो पहले 25% फिर 50%। अब एक्चुअली डाटा क्या है, फिगर्स क्या, मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ। इंडिया ने अपनी जो क्रूड ऑयल सोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाई करने शुरू कर दिए पिछले कुछ महीनों से। इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो इंडिया को 44% टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट देते हैं, जो दी है अभी तक उन्होंने इस दिसंबर में, वहाँ पे मामला ठीक चल रहे हैं। 2 मुल्क ऐड हुए हैं, कुवैत एंड ब्राज़ील, जिन्होंने तकरीबन 10% ऑयल इंपोर्ट दिसंबर में उनके पास आई है। कुवैत से जो क्रूड ऑयल की जो एक्सपोर्ट इंडिया को हुई है, दैट हैज़ इंक्रीज बाय 140% फ्रॉम जून दिस लास्ट ईयर, जून 2025। जो ब्राज़ील से शिपमेंट्स आ रही हैं, ठीक है जी, वो भी अच्छी तादाद में है, लेकिन ब्राज़ील का मसला है कि ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ है, ठीक है जी, अमेरिकन वहाँ पर। अब इंडिया जो है, उन्होंने अपनी अमेरिकन क्रूड ऑयल भी परचेज बढ़ा दिया, ठीक है जनाब। और अब आप ये समझें कि जो 50% टैरिफ जो इंडिया के ऊपर हैं वो इन इफेक्ट है। अब रशिया से 25% हो गई है, कुवैत पे बढ़ गई है, ब्राज़ील पे बढ़ गई है, और रशियन जो हैं वो इंडियन जो हैं वो कम तेल खरीद रहे हैं। और ये जो लिंडसे ग्राहम की स्टेटमेंट आई एयरफोर्स वन में, उस पर उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, हम कम तेल खरीदेंगे। ये मेरे पास एक डाटा है, ठीक है ना जी, ये एक बेसिकली अदारा है, उसने ये शेयर किया है कि जब से ट्रम्प टैरिफ लगे हैं दिसंबर में ये जो है ये सबसे कम तेल खरीदा है, ठीक है। इफ़ आई कैन, इसको मैं कर सका तो मैं ये शेयर कर सका आपके साथ तो ज़रूर करूँगा। बहरहाल ये देयर इज़ समथिंग विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, बड़ा एक वो जिसे कहते हैं ना, देखिए इंडिया भी बड़ा प्लेयर है, उसको भी इस चीज़ से कोई, आई कांट शो यू दिस, मेरे पास सेव तो होगा लेकिन वो इस पर आ नहीं रहा। अच्छा, अब एक तो इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। दूसरी बात इसमें थोड़ी सी इस तरह है कि अब इंडिया डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है। रशियन क्रूड जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, और वो प्राइसिंग के हवाले से इंडियन रिफाइनरीज के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि पुराना सप्लाई रिलेशन है। हर जो ऑयल दुनिया में जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑयल जो है वो हर रिफाइनरी उसको प्रोसेस कर सके। सुनने में आ रहा है कि जो ऑयल वेनेजुएला के पास है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।